Good morning. Hello guys, you are welcome to my channel SL Teaching. तो दोस्तों, अगर आपको टॉपर बनना है तो ये वीडियो को जरूर देखें। टॉपर लोग कैसे पढ़ते हैं, कैसे क्या करते हैं, चलिए डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट, टाइम मैनेजमेंट। वो लोग टाइम को मैनेज करते हैं, टाइम मैनेज करके पढ़ाई करते हैं। जो भी टाइम टेबल बनाते हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, रेगुलर भी फॉलो करते हैं। आपका पास रात दिन टाइम है, आपको डिसाइड करना है कब पढ़ाई करना है और कब सोना है। पढ़ाई के लिए अच्छा टाइम है इवनिंग और डॉन। डॉन मीन्स क्या होता है, 4 से 7 बजे तक। पढ़ाई करने से पहले आपको ये देखना है कि जहाँ पे पढ़ाई करने जा रहे हैं वो प्लेस काम एंड साइलेंट होना चाहिए। कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, कोई डिस्ट्रैक्ट चीज़ अपने पास नहीं रखना चाहिए। आपके पास सिर्फ बुक और कॉपी रहना चाहिए। जो भी पढ़ाई करते हो उसके नोट बनाइए, की पॉइंट्स लिखिए। बाद में उसको देखने से पूरा सब्जेक्ट याद रह जाएगा। अगर आप 2 घंटे पढ़ाई करते हैं या पढ़ाई करने चाहते हैं तो 20 + 10 का हिसाब से पढ़ाई कीजिए। 20 + 10 क्या है? 20 मिनट पढ़ो, 10 मिनट उसका अंडरस्टैंडिंग करो। बाद में क्या पढ़ा, क्या समझा, उसको याद करने से आपको पता लग जाएगा आपको कितना याद रहा है और कितना नहीं। ऐसे करने से 2 घंटा पढ़ाई करना है। जितना टाइम पढ़ाई करोगे ध्यान रखना है कि कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करना है, कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आप पढ़ाई को एंजॉय करके पढ़ना चाहिए, ना कि बोझ या मजबूरी समझ के पढ़ाई करो। जब भी पढ़ाई करते हो एंजॉय करके पढ़ाई करना चाहिए। फिर उसका बाद कितना बजे सोना है, सिर्फ वही सब्जेक्ट में, जो सब्जेक्ट पढ़ाई कर रहे हो वही सब्जेक्ट में खो जाओ। फिर आपको ध्यान रखना है कि रात को कम से कम 7 से 8 घंटा सोना भी है। आप अगर ठीक से नहीं सोएंगे तो पढ़ाई में ध्यान नहीं लगेगा। तो भी सब्जेक्ट पर, कोई भी सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाई करते हैं उसका अंडरस्टैंडिंग करके पढ़ाई करना है। सब्जेक्ट रटना नहीं, अगर रटोगे तो फिर बाद में भूल जाओगे। तो इसीलिए
जब भी पढ़ाई करते हो वो सब्जेक्ट को अंडरस्टैंडिंग करके पढ़ाई करना चाहिए। सब सब्जेक्ट को अंडरस्टैंडिंग करके पढ़ाई करना चाहिए। जो पढ़ाई किया है उसको याद करके नोट बनाइए। रात में सोने से पहले दिन भर जितना भी पढ़ाई किए हैं उसको याद करके सोना है। इसमें क्या होता है, एक तो आपको पढ़ा हुआ पाठ याद रह जाएगा, सेकेंडली आपका पूरा नींद भी आ जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है कि एग्ज़ाम से पहले आपको एटलीस्ट 5 ईयर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को घर में सॉल्व कीजिएगा। तो इसमें क्या होगा, आपको पता लग जाएगा बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आता है, किस पैटर्न में आता है, और आपको टाइम भी पता चल जाएगा 3 घंटे में आप कितना आंसर दे पा रहे हैं और कितना नहीं दे पा रहे हैं। उसके बाद प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने के बाद एग्ज़ाम के टाइम में आपको फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप अच्छी तरह एग्ज़ाम में अच्छा आंसर दे पाएंगे। इसमें इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, नो पेन नो गेन। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो टॉपर फिर कैसे बनोगे। फिर प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का बाद और एग्ज़ाम से पहले आपको हर सब्जेक्ट का एक एक क्वेश्चन पेपर लेके घर में एग्ज़ाम की तरह देना पड़ेगा। इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। घर में एग्ज़ाम देने से एग्ज़ाम में कैसे कितना घंटा लग रहा है, कितना घंटा में 3 घंटा टाइम है, उसको घर में अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मैं 3 घंटा में सब क्वेश्चन का आंसर दे पा रहा हूँ या नहीं दे पा रहा हूँ। उसके बाद अगर नहीं दे पा रहे उसके बाद आपको फुल प्रैक्टिस करना है, 3 घंटा में आंसर आपको देना पड़ेगा। इसी तरह 1-2 बार करते हैं घर में, 3 घंटा में आप सब आंसर दे पाते हैं, अच्छी तरह दे पाते हैं, तो एग्ज़ाम टाइम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एग्ज़ाम में बैठेंगे तो 3 आवर में आप सभी का आंसर दे पाओगे। और ये भी ध्यान में रखना है, जो एग्ज़ाम में जो आंसर देंगे 10 या 15 मिनट पहले से आपको सब क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। 10-15 मिनट जो आपका हाथ में रहेगा उसमें क्या करना है, आपको चेकिंग करना है। चेकिंग करने का बाद कहीं पे अगर मिस्टेक हुआ और हुआ होगा उसको आपको क्या करना है, उसका करेक्शन कर देना है। तो इसी तरह प्रैक्टिस करके, पढ़ाई करके, मेहनत करके टॉपर लोग जो है वो टॉपर बन जाते हैं। तो इसी तरह अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, इसी तरह अगर पढ़ाई करेंगे तो आप भी टॉपर बन जाएंगे। तो टॉपर लोग जब टॉपर बने थे तो उनका भी विश्वास नहीं था वो टॉपर बनने वाला। हाँ, इतना ज़रूर विश्वास था उनका अच्छा रिजल्ट होगा। तो इसी तरह आपका उम्मीद रखिए, आप भी टॉपर बन सकते हैं। तो गाइस, वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक देखते रहिए हमारा वीडियो। जय हिंद, जय भारत।